सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। रिश्तो.com, इंडिया जी नंबर 1 सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनी। असां वटि फ्री रजिस्ट्रेशन आहे, नॉमिनल मेंबरशिप चार्जेस आहिनि, काउंसलिंग भी प्रोवाइड कंदा आहियूं। असां सां हज़ारे सिंधी परिवार जुड़ियल आहिनि। पेड मेंबर्स जे लाइ फ्री रिश्तो मीट, हिकु कॉन्फ्रेंस रूम, वो भी रिफ्रेशमेंट सां गॾु। त पोइ इंतज़ार छा जो, खणो फोन ऐं कॉन्टेक्ट कयो। रिश्तो.com। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर और उसकी राजनीति, जहां आए दिन नेताओं की जुबानी जंग होती रहती है और शहर के नेता शहर विकास और शहरवासियों की दिक्कतों पर कम ही बात करते दिखाई देते हैं, पर अपने विरोधियों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जहां पिछले दिनों हुए उल्लासनगर कृषि उत्पन्न बाजार समिति के चुनाव के आए नतीजों पर राजेश वद्रिया ने बयान दिया था कि व्यापारियों ने कालानियों को पूरी तरह से नकारा है, और राजेश वद्रिया के इसी बयान और चुनाव को लेकर विश्लेषण पर बात कही थी। उसी को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मनोज लासी और कमलेश निकम ने राजेश वद्रिया पर जमकर हमला बोला था। जहां मनोज लासी ने चुनावी नतीजों पर बात करते हुए वोटों की गिनती बताई, तो कमलेश निकम ने तो राजेश वद्रिया पर कटाक्ष करते हुए कई बातों का खुलासा करते हुए राजेश वद्रिया की तीखी आलोचना की थी। जब राजेश वद्रिया ने अपना पक्ष रखते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। जिनमें से हम आज आपके पास खुलासे के लिए पहुंचे हैं, जिनमें से पहला कांग्रेस निकम ने आपके लिए कहा था कि राजेश वद्रिया भारतीय जनता पार्टी को ले डूबने वाला नेता है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति की बपोती नहीं होती है। पार्टी में जो भी निर्णय होता है वो सभी नेता साथ में बैठकर लेते हैं, और पिछले 2009 से लेकर आज तक पार्टी आगे बढ़ते आई है। सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा आमदार, सबसे ज्यादा नगर सेवक और सबसे ज्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो आज एनसीपी का राष्ट्रीय पक्ष का भी जो तमगा था वो निकल चुका है, और बीजेपी आगे है और आगे बढ़ती जा रही है। कमलेश निकम ने यह भी कहा कि आप आमदार के साथ मंच पर बैठकर अधिकारियों को दमदाटी करने की कोशिश करते हो। जो अधिकारी काम नहीं करेगा तो उस अधिकारी को काम करने के लिए कहना पड़ता है, अदरवाइज अधिकारी काम नहीं करेगा। तो इसके लिए उनको ताकीद करना मेरा अधिकार है, तो मैं वो अधिकार का जरूर मैं उपयोग करूंगा। एक और आरोप था कि आपने किसी दुकान को बेचा था, करोड़ों की दगाबाजी की है, आप अपने ही इमारत में रहने वाले लोगों को न्याय नहीं देते हो, तो आप कैसे नेता हो? देखिए, ये सब मनगढ़ंत आरोप है। ओमी कालानी ने दुकानदारों को पत्र लिखा कि मैं आपके दुकान, आपकी बिल्डिंग तोड़वाऊंगा। ऐसा पत्र देने के बाद जब ये खंडनी की मांग की गई तो मेरे बेटे ने ओमी कालानी के विरुद्ध उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में खंडनी का गुनाह दर्ज करवाया है। तभी से ये कमलेश निकम और उसके कुछ छुटवैये नेता अपने आप को कालानी के सामने प्रूव करने के लिए कि हाँ हम आपके साथ में हैं, और बार बार मेरे नाम की डबली बजा रहे हैं। आपने जो खंडनी का ये गुनाह बताया, दर्ज करवाया ओमी कालानी पर, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं है। उसके लिए ओमी कालानी को पुलिस स्टेशन पर बुलाया गया था। ओमी कालानी ने वहां स्टेटमेंट दी है और आगे की कार्रवाई चालू है। एक और आरोप था उनका कि आप खुद को साबित करने के लिए बरगुलापन इस्तेमाल करते हो। कभी आप लोक अदालत के माध्यम से लोगों को गुमराह करते हो, और आपने लोक अदालत के माध्यम से लोगों से करोड़ों की वसूली की है। देखिए, बगैर किसी आधार के आरोप लगाना ये कमलेश निकम की पुरानी आदत है, और अगर उसके पास कोई सबूत है
और अगर उसके पास कोई कंप्लेन है तो पुलिस स्टेशन खुली है, वहां पे जाके मेरे ऊपर गुनाह दर्ज करवावे। आपके माध्यम से इंटरव्यू देने से क्या फायदा होने वाला है, जनता तो सब जानती है। उन्होंने आप पर एक और बात कही, ऐसा कहा उन्होंने कि राजेश वद्रिया किसने बनाया? राजेश वद्रिया ने खुद बनाया। हर व्यक्ति के जीवन में कई व्यक्ति आते हैं जिनसे प्रेरणा लेके वो आगे बढ़ता है। उस प्रेरणा में एक नाम मैं जरूर लूंगा, श्री पप्पू कालानी का। मैं उनको मेरा राजनीतिक गुरु मानता हूं और आगे भी मानता रहूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिसको आपने अपना राजनीतिक गुरु कहा कि आप पप्पू कालानी का फोटो लगाकर ही चुनाव जीतते आए हो, अगर आपके पास ताकत है तो आने वाले चुनाव में पप्पू कालानी का फोटो इस्तेमाल न करके चुनाव लड़ के दिखाओ और जीत के दिखाना। मैंने इससे पहले ही उल्लासनगर महानगर पालिका की महासभा में ये घोषणा की है कि अगला चुनाव मैं बगैर पप्पू कालानी के फोटो लगाए लड़ूंगा और जीतूंगा। मी पुनः येनार। साथ में मैं कालानी को एक चैलेंज देता हूं, अगर आप लोगों में दम है तो मेरे सामने पंचम कालानी को खड़ा करके बताओ और जीत के बताओ। उन्होंने यह भी कहा कि आपको हराने के लिए ओमी कालानी और पप्पू कालानी ने जिम्मेदारी ली है। जिसने भी जिम्मेदारी ली है मेरे वार्ड में आके बैठे और वहां पर काम करे और जनता का प्यार पावे और मुझे हरा के बतावे। फिर से कहता हूं, क्योंकि ओमी कालानी चुनाव लड़ नहीं सकता है, पंचम कालानी को आगे करे, मेरे सामने चुनाव लड़वावे और जीत के बतावे। ये मेरी चैलेंज है। कमलेश निकम का एक दावा था कि आपको कोणार्क कंपनी से निकाल दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा उसमें जवाब सीधा है। आप देखो मैं कहां बैठा हूं, किस कुर्सी पे बैठा हूं, किस चेंबर में बैठा हूं, किस इमारत में बैठा हूं। ये कोणार्क की ही इमारत है, ये कोणार्क की ही ऑफिस है। ये कोणार्क की ऑफिस में चेंबर में ये जिस कुर्सी पे बैठा हूं वो कोणार्क की ही है। आज 25 सालों से मैं कोणार्क में पार्टनर हूं। तुम्हारे जैसे छुटभइये के भौंकने से कोणार्क कंपनी डिसीजन नहीं लेती है। कोणार्क कंपनी के डिसीजन हमारे कुछ पार्टनर्स आपस में मिलकर लेते हैं और हमारी कोणार्क कंपनी का एक रिकॉर्ड है कि जो भी पार्टनर हमारे साथ जुड़ा है आज तक वो पार्टनर यहां से कभी अपनी पार्टनरशिप छोड़ के नहीं गया है, ना ही कोणार्क ने किसी को छोड़ा है। वहीं एपीएमसी जो हाल ही में चुनाव हुआ उल्लासनगर कृषि उत्पन्न बाजार समिति का, तो आपने कुछ आंकड़े बताए थे, उन्हीं आंकड़ों को लेकर मनोज लासी ने आंकड़े बताए थे। उनके आंकड़ों के हिसाब से वो एक पेपर भी लाए थे, उसके हिसाब से ऐसा दिखाई दे रहा था कि जो आपने बातें कही वो बेबुनियाद थी। देखिए, किसी भी व्यक्ति को हार खुद स्वीकार करनी चाहिए। उनका कैंडिडेट हार चुका है, उन्होंने उसके फेवर में पोस्टर्स छपवाए। कालानी महल से कई बार सभी व्यापारियों को बार बार फोन किया गया कि दिलीप छाबरिया को और बापू देशमुख को आप वोट दीजिए। अभी बापू देशमुख का इंटरव्यू कल एक न्यूज चैनल में चला है, उसकी रिकॉर्डिंग वो भी आपने सुनी होगी। वो क्लियर इनको बोलता है कि इन लोगों ने मुझे धोखा दिया, इन्होंने मुझे कोई वोट नहीं दिलाए। बापू देशमुख ने 65 वोट लिए और दिलीप छाबरिया ने 70 वोट लिए। तो इसका अर्थ यही है कि उल्लासनगर से सिर्फ उसको 5 वोट मिले, बाकी वोट बदलापुर और अमरनाथ के मिले। मैंने भी यही कहा था कि उल्लासनगर से दिलीप छाबरिया को सिर्फ 5 वोट मिले और ये हकीकत है। बापू देशमुख के स्टेटमेंट के बाद मेरा कहना जो है वो सत्य साबित होता है कि दिलीप छाबरिया को उल्लासनगर से सिर्फ 5 वोट मिले और दिलीप छाबरिया बापू देशमुख को कोई वोट नहीं दिलवा पाया। बापू देशमुख ने उसको 65 वोट बदलापुर और अमरनाथ से दिलाए। मनोज लासी बार बार इंटरव्यू में यह कहा था कि आजकल आपकी मनोगत स्थिति
मन की स्थिति या कुछ भी बोले वो सही नहीं है, इस वजह से आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो आप इस विषय को लेकर मनोज लासी को क्या कहेंगे? देखिए, जब भी कालानियों का ग्राफ नीचे गिर रहा है और पहले टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में पढ़े लिखे लोगों ने उनको नकारा, अभी व्यापारियों ने उनको नकारा, वो हार उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल है। इससे पहले कंटिन्यूस 4 FIR उनके गुर्गों के ऊपर, गुंडों के ऊपर हुई और आज हालत यह है कि वो गुंडे भी कालानी महल में जाने से घबराते हैं कि आगे न जाने किसके ऊपर गाज गिरेगी, आज किसके ऊपर FIR हो सकती है। हमारी पूरी नजर उनके गलत कामों के ऊपर है, जो भी वो गलत काम करेंगे पुलिस कानून अपना काम जरूर करेगा। वहीं अब देखना होगा कि शहर के नेताओं की जुबानी जंग कहां जाकर खत्म होती है। बहरहाल कालानी ब्रिगेड की तरफ से कही हुई बातों पर राजेश वद्रा ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी तो अपने बयान में पप्पू कालानी को अपना राजनीतिक गुरु बताया। अब देखना होगा कि राजेश वद्रा की बातों को लेकर कमलेश निकम और मनोज लासी जी की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।